guys, welcome back to my next video of class 9 subject maths and chapter polynomials। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 2.3 के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। क्या है थर्ड क्वेश्चन आपका? लेट्स बिगिन। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू निकालनी है। इफ़ x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर हर केस में x माइनस 1 है, वही फैक्टर है पी एक्स का, तो आपने वैल्यू ऑफ के निकालना है। ठीक है। कैसे करेंगे इसको? देखिए x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक। x इज इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। क्यों? क्योंकि -1 इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, जो क्या है हमारी ये पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। ओके। अब हमारा ये आ जाएगा के 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने के की वैल्यू निकालनी है भाई। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हमें अपनी इक्वेशन को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा? 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये आ गया p की पावर 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 और 1 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। के इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2। के इज इक्वल्स टू -2। के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -2। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया। उसने बोला था कि हमने सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू, जबकि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है पी एक्स का हर केसेस में। x माइनस 1 को लेके ही हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, और x की वैल्यू जो निकली उसको मुझे गिवन इक्वेशन में पुट करना था, तो मैंने करके के की वैल्यू निकाल दी है। देखिए अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है। वैसे ही हमें x माइनस 1 दिया हुआ है। क्या करेंगे? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी निकल गई? 1। करिए पुट इस इक्वेशन में। p1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर स्क्वायर प्लस के x की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस √2। ठीक है। करो इसको कैसे? 2 मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, यहाँ गया 1 प्लस के 1 ज़ा के प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका 2 1 ज़ा 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा इसको? इन के अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इस तरफ, सबको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो ज़ाहिर है उनकी क्या हो जाएंगी? साइन चेंज हो जाएंगी। 2 प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। प्लस का √2 था, तो ये भी यहाँ पे आके माइनस √2 बन जाएगा। तो ये निकली है आपकी के की वैल्यू सेकेंड पार्ट में। ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट केस में आपने क्या हुआ था? फर्स्ट केस में आपका के की वैल्यू निकली थी -2, और सेकंड में आपकी के की वैल्यू निकली है -2 माइनस √2। ठीक है। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में आपको बोला है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स का स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1। ठीक है। तो सेम x माइनस 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक। अब इसकी वैल्यू को हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। p1 इज इक्वल्स टू के 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1। ठीक है। हमारा आ जाएगा के को करेंगे इसके साथ के इंटू 1 माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा के माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमने के को यहाँ पे रहने देना है, उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको यहीं रहने देंगे।
अब √2 जो था ये माइनस में था, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। +1 था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1। सो आपकी जो k की वैल्यू है वो क्या निकली है √2 - 1, ठीक है। आई होप कि आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए 4th पार्ट में क्या बोला है। 4th पार्ट में उसने बोला हुआ है कि आपको क्या करना है कि px = kx² - 3x + k। यहाँ पे 2 k हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, वैसे ही करना है। सोल्यूशन क्या आ जाएगा x - 1 = 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। पुट कर लो गिवन इक्वेशन में p1 = k 1 का स्क्वायर -3 1 + k, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका k -1 का स्क्वायर 3 1 = 3 + k = 0। सो ये आ गया आपका k -3 + k = 0, ठीक है। अब 1k और 1k क्या हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे 1k और 1k क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका 2k - 3 = 0। सो 2k को इस तरफ रहने देते हैं, ये -3 उस तरफ जाके हो जाएगा +3, ठीक है। 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो आपकी जो k की वैल्यू थी वो निकली है 3/2, ठीक है आपका। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपने k की वैल्यू तो निकालनी थी, लेकिन हर पार्ट में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं। आई मीन टू से अलग अलग इक्वेशंस दी हुई हैं। उस इक्वेशंस में किस तरह पुट किया हमने x की वैल्यू और किस तरह फाइंड आउट किया k की वैल्यू। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये फाइंड आउट करी है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। चलो देखिए हम लोग कि 4th क्वेश्चन क्या है इसी एक्सरसाइज का। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। 4th क्वेश्चन में फैक्टराइज बोला है। तो गाइस मैंने आपको पहले भी फैक्टराइजेशन बोला था, एक स्प्लिटिंग मेथड होता है, स्प्लिट ऑफ द मिडल टर्म जिसे कहते हैं, स्प्लिटिंग मेथड जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटर वाली टर्म होती है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं बाय फर्स्ट एंड थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, उसमें हमें फैक्टराइज करने के लिए उसने सिंपली बोला। तो हम लोग स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म्स, लेकिन कैसे, देखो 12x² - 7x + 1, 12x² को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 12x²। अब इसको मैं किस तरह स्प्लिट करूं कि मेरे को सेंटर वाली टर्म आए वो भी 7x, वो भी माइनस में। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि हमारा 12 जो है वो किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। 12 ऐसे टर्म में लाना है कि दो टर्म्स को मिला के अगर मैं उन दो टर्म्स को प्लस करूं तो 7 आए, अगर माइनस होगा तो 7 आए, कोई किसी भी एक तरीके से वो 7 आना चाहिए आपका। सो पहले तो मैंने देखा कि मेरा जो 12 है वो आता है मेरा 2 के टेबल में, जैसे 2 6 = 12, लेकिन मैं इनको जगह अगर प्लस करती हूँ तो 8 आता है, अगर इनको माइनस करती हूँ तो आ जाता है 4 - 4। सो हमारा इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, 6 और 2 तो नहीं हो सकते। फिर मैंने सोचा कि हमारा और किस टेबल में हमारा आ जाता है 12। सो मेरे दिमाग में क्या आता है कि 3 4 कितना होता है, 3 4 12 होता है, ठीक है। अब 3 4 12 तो होता है, लेकिन 3 और 4 को अगर मैं प्लस करूँ तो आता भी 7 है, आगे ना 7, लेकिन यहाँ है माइनस का 7। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ -3 - 4 = माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस की, यानी -7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट किया, ठीक है। अब मुद्दा है कि x भी लगा है, सो x जो है वो वेरिएबल तो साथ में लगेगा ही दोनों का, ठीक है। सो समझ आ गया आपको। चलिए देखिए कैसे करने हैं इसको। हमने 12x² था हमारे पास -7x + 1, स्प्लिट करा मैंने तो मैंने लिखा 12x² - 4x
माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। सो इन दोनों में से पहले कुछ कॉमन ले लूँगी, फिर इन दोनों में से कॉमन लूँगी, पर कॉमन लेने के बाद अंदर जो नंबर्स होने चाहिए ना वो सेम आने चाहिए हमारे भाई, वो ज़रूरी है। सो हम लोगों ने क्या करना है, मैंने पहले दो टर्म्स में से ले लिया 4x कॉमन। जब मैंने 4x कॉमन लिया, 4 3 ज़ा 12, x के साथ एक और x मिल गया, हो गया 12x क्या। फिर 4x 1 ज़ा 4x हो गया। चलो पहली वाली दो टर्म्स का तो मैंने कॉमन निकाल दिया। अब अगली वाली दो टर्म्स का क्या कॉमन निकालूं कि अंदर ये जो 3x माइनस 1 है ये वो यहाँ पे भी आ जाए। सो लेकिन है भी अंदर वही, सॉरी बाहर वही माइनस 3x प्लस 1। हम लोगों ने क्या किया, हमने -1 कॉमन निकाल लिया। जब -1 मैंने कॉमन निकाला तो अंदर बच गया 3x। कैसे, माइनस प्लस माइनस 1 3x ज़ा 3x, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ठीक है। सो ये जो आ गया आपका, ये आ गया है आपका 3x माइनस 1 4x माइनस 1। ये दो फैक्टर्स आपके निकलते हैं इस गिवन इक्वेशन के। आई होप कि आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया है। मैंने स्प्लिट की है मिडिल टर्म, कैसे की है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके फिर उनके फैक्टर्स निकाले हैं कि किस में वो आते हैं, और वो नंबर प्लस या माइनस करके क्या सेंटर वाइड टर्म लाते हैं। अगर लाते हैं तो हम लोगों ने वही नंबर यूज़ करके स्प्लिट करना है, ठीक है। सो आपके जो दो फैक्टर्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आई होप को आपको फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा। ओके गाइज, नाउ देखिए ज़रा सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, फैक्टराइज में 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हम लोगों ने इसका जब सोल्यूशन निकालना है तो वही फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली के साथ करना है मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 x का स्क्वायर। इसको किस तरह तोड़ेंगे कि हमारी सेंटर वाली टर्म आए, वो आ जाता है 7x। सो हमें पता है कि 6 आता है, 2 3 ज़ा 6। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके तो नहीं आता 7, ठीक है। फिर 3 के टेबल में देखेंगे तो 3 2 ज़ा आता है। अब इन दोनों को भी प्लस या माइनस करके 7 नहीं आता है। फिर 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में अगर मैं करूँ तो 6 और 1, 6 1 ज़ा 6। हाँ भाई ये हो सकता है क्योंकि 6 प्लस 1 करके कितना आ जाता है हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह स्प्लिट करेंगे, हमारा आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, ठीक है। सो पहली वाली दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले लूँगी मैं, पहली वाली दो टर्म्स में से मैंने कॉमन ले लिया 2x, तो अंदर बचा x प्लस 3। फिर इन दोनों में से वही पिछले पार्ट की तरह ये मेन आ गया, वही फैक्टर्स जो हमारे अंदर आए हुए हैं, तो +1 में कॉमन ले लूँगी, ये आ जाएगा आपका x प्लस 3, ठीक है। सो दो फैक्टर जो हैं देखिए हमारे सेंटर वाले जो बने कॉमन आ गए वो सेम आएंगे, दो फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ठीक है। सो ये था आंसर आपका। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह मैंने ये फैक्टर्स निकाले हैं, ठीक है। सो चलिए देखिए थर्ड पार्ट क्या बोलता है इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में उसने बोला हुआ है हमें कि 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। क्या बोल रहा है वो, हमें बोल रहा है कि 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यानी पहली वाली टर्म को मैंने लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 आ गया 36। अब 36 किसके टेबल में आता है, मैंने देखा कि 36 अगर मैं 4 के टेबल में देखूं तो 4 9 ज़ा हो जाता है 36, ठीक है। 4 9 ज़ा 36 हो गया, और 9 और 4 को अगर मैं माइनस करूँगी, अगर 9 में से 4 निकालूंगी तो आ जाएगा 5, ठीक है। 9 में से 4 निकालूंगी तो आ जाएगा 5। ये 5 जब मैंने निकालूँ तो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ साइन क्या है, माइन प्लस की, इसका मतलब हमारी बड़े टर्म के साथ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। सो इसको इसी तरह से हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने लिखना है इसको 6x का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस 5x, देखिए 6x का स्क्वायर प्लस
9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका पहली दो टर्म्स में से कॉमन क्या आ जाएगा 3x, ठीक है। x यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और x ज़ा एक्स स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, ठीक। देखो अंदर वाले फैक्टर सेम आ गए, हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ठीक है। देखिए फैक्टर्स कैसे निकले, सेम सा है वैसे ही और बहुत इजी है। सिर्फ आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करके उसको इस तरह से तोड़ना है कि उसको ऐसे टेबल्स में लाना है जहाँ पे प्लस माइनस करके सेंटर वाली टर्म आए। सो बहुत इजी है स्प्लिटिंग मेथड गाइस, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट है हमारा पार्ट है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यानी 3x का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, सेम फर्स्ट वाली टर्म को मैं लास्ट वाली के साथ करूँगी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 x का स्क्वायर। इसको किसके साथ तोड़ूँ कि मेरा अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, यानी मुझे 1 लाना है। ये मैं 4 3 के साथ करूँ, सो 4 3 ज़ा 12 भी हो जाता है और 4 माइनस 3 क्या आ जाता है हमारा 1, ठीक है। सो इसको मैं करूँगी 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। सो पहली वाली दो टर्म्स में मैं क्या कॉमन ले लूँगी, मैंने ले लिया 3x कॉमन, यहाँ पे बचा x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे बचा माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचा x माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, अंदर वाले फैक्टर सेम आ गए, तो हमारा आ जाएगा x प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा आएगा 3x माइनस 4, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करवाऊँगी, ठीक है। इसको आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, ये मुझे बहुत हिम्मत और बहुत मोटिवेट करता है। दैट्स ऑल फॉर द डे, रिमेनिंग वी विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।